व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आया हूं अपनी जनरल टेस्ट की स्टैटिक जीके की सीरीज का कंटिन्यूएशन, क्योंकि मैंने क्वांट्स की सीरीज पूरी खत्म कर दी है, सारे टॉपिक्स करा दिए हैं। उसकी पहले आप अच्छे से पढ़ लो, टॉपिक्स क्लियर कर लो, उसकी रिवीजन सीरीज भी आएगी। और इंग्लिश की मैम ने लगभग सिलेबस करा ही दिया है, उसकी वो रिवीजन सीरीज वो भी लेकर आएंगी। सिलेबस में कुछ बचा तो वो भी करा देंगी। रीजनिंग आज शाम से स्टार्ट हो जाएगी, आधी शाम को, या फिर हाँ आज शाम को 100% एक वीडियो आ जाएगी रीजनिंग। और रीजनिंग हम अगले 10 या 15 दिन में खत्म कर देंगे, डोंट वरी। रीजनिंग को बहुत मुश्किल है नहीं, आपके सीयूईटी में जो आ रही है, या फिर जावा एंट्रेंस की भी बात भी करें, किसी भी यूजी एंट्रेंस में रीजनिंग इजी आती है, तो वो मैं 15 दिन में खत्म करा दूंगा। उसके बाद हम रिवीजन सीरीज रखेंगे, मॉक्स करेंगे, वो सब छोड़िए। जो भी बंदे चैनल पर नए हैं, जाकर जरूर एक बार प्ले सेक्शन में जाओ, चेक करो। मैंने सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए, डोमेन्स के लिए स्ट्रैटेजीज डाल दी है, सीयूईटी के लिए स्ट्रैटेजी डाल दी है, और जनरल टेस्ट का पूरा सिलेबस करा दिया। हिस्ट्री आर्ट्स वालों के लिए भी शुरू कर दिया, इकोनॉमिक्स के लिए मैं शुरू कर दूंगा 2 दिन में। तो जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस ना करो। और अपडेट्स भी मैं डालता रहता हूं, ठीक है। सारे फॉर्म्स बंद हो गए, करेक्शन विंडो कब आएगी मैं बता दूंगा। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा 250 फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले बता दूं कि मैं पहले 10 पार्ट करा चुका हूं, तो उन्हें देख लेना, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, आरबीआई डज नॉट ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट। इनमें से किस स्टेट गवर्नमेंट का जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको आरबीआई नहीं कंट्रोल करता। आरबीआई मतलब हमारे इंडिया में, ऑब्वियसली सबको देख के समझ में आ जाएगा कि एक ही स्टेट है जहां पर बेसिकली इंडिया के आधे लॉज लगी नहीं रहे होते हैं, तो दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर आरबीआई बिजनेस को ट्रांजैक्ट नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेटला नेशनल पार्क, ये आता है क्वेश्चन पेपर में, नाम बड़ा अजीब है ना इसका, बेटला पर पेपर में आता है। द बेटला नेशनल पार्क बीएनपी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, कहां पर है बच्चों? ये पंजाब में है, झारखंड में है, हरियाणा में है, हिमाचल प्रदेश में है? झारखंड में। तो बेटला नेशनल पार्क इज इन झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या आता है? पोमोलॉजी आती है, ओलेरिकल्चर आता है, फ्लोरिकल्चर आता है, या फिर ये सब उसी का पार्ट है? तो बच्चों मुझे पहली बात तो ये कि कमेंट सेक्शन में बंदे कमेंट करके बताएंगे कि पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर तो नाम से पता चल रहा है कि किसी से कल्चर होता है, बट मैं बोलूंगा नहीं, नाम से भी चाहे पता चल जाए। आप लोग कमेंट में मुझे इन तीनों का मतलब बताएंगे। और जी हाँ, हॉर्टिकल्चर में ये तीनों आते हैं, ये तीनों ही मिलकर हॉर्टिकल्चर का पार्ट बनते हैं। तो मुझे सब बच्चे कमेंट, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं ध्यान से, वो इसका मीनिंग लिखेंगे पेपर में, ये भी तो आ सकता है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, When was the first agriculture census of India conducted? Very important question, पेपर में आता ही आता है। पहला एग्रीकल्चर सेंसस कब हुआ था कि हमारे एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन है इंडिया में? 1970 में। समझ लो, अभी रिसेंटली 50 साल पहले हुआ है। ध्यान रखना बच्चों, यहां जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं ये सब यूजी लेवल के एंट्रेंसेस में, कोई भी एंट्रेंस हो, सीयूईटी हो, जामिया हो, एएमयू हो, किसी का भी कोई भी एंट्रेंस हो, सबके लिए बहुत जरूरी है, तो जरूर इसको करना और फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर भी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग व्हाट इज पीसीआर। बच्चों ये बात पता होनी चाहिए हर उस बच्चे को जो थोड़ा बहुत भी इकोनॉमिक्स के फील्ड से कभी पढ़ा है या आगे पढ़ना चाह रहा है, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीसीआर क्या होता है? प्रॉफिट क्रेडिट रेशियो, प्रोविजन क्रेडिट रेशियो, प्रोविजन कवरेज रेशियो, या प्रॉफिट कवरेज रेशियो, दैट इज प्रोविजन कवरेज रेशियो। तो ये क्वेश्चन उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट जो आगे बीबीए, बीकॉम, इको ऑनर्स या फिर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स भी एक तरह से, या जो भी आर्ट्स की फील्ड में जाने वाले या कॉमर्स की फील्ड में, बहुत रेयर है कि साइंस वालों से ये पूछ ले, बट जनरल टेस्ट में तो चलो आ ही सकता है। द गिनेस इज अ कोर्स ग्रेन्ड। ये गोनोइस जो है वो कोर्स ग्रेन्ड कौन सा रॉक से बना है? ग्रेस जो रॉक होता है वो कौन से रॉक से बनता है? वोल्केनिक रॉक से, इग्नियस रॉक से, मेटामॉर्फिक रॉक से, सेडिमेंट्री रॉक से? ये बच्चों ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लगभग सबके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है। इसका आंसर है मेटामॉर्फिक रॉक। जो ग्नेइस रॉक होता है वो मेटामॉर्फिक से बनता है, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा भी है। द एवरेज रेनफॉल इन इंडिया इज वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। एवरेज रेनफॉल इन इंडिया इज अबाउट हाउ मच सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है? जिन बच्चों को नहीं पता कि सेंटीमीटर में क्यों आंकते हैं भैया, हम सी लेवल से नापते हैं कि सी लेवल जो हमारा सी के जो पानी की हाइट है उससे कितना ऊपर चला जाता है पानी बारिश के टाइम पे। ये एक तरह का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि इस तरीके से सेंटीमीटर नापे जाता है कि इतना सेंटीमीटर बारिश हुई है, कि कितना हाइट बढ़ा दी उसने सी की। तो इंडिया में 125 सेंटीमीटर का एवरेज रेनफॉल आता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टाइडल पावर प्लांट इन इंडिया एट ओखा, कोची, वाइजैक या गल्फ ऑफ कच्छ। पहला टाइडल पावर प्लांट आपको पता है जो टाइडल एनर्जी क्रिएट करता है, दैट इज गल्फ ऑफ कच्छ, जो टाइड की मदद से एनर्जी क्रिएट करता है, दैट इज गल्फ ऑफ कच्छ में पहला बना था, ठीक है। नेक्स्ट, द सोनापानी ग्लेशियर इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर। देखो बच्चों, जो बच्चे इस सीरीज में नए हैं, फर्स्ट पार्ट से देखोगे ना तो बड़े इजी क्वेश्चन है, फिर धीरे धीरे पार्ट जैसे आगे बढ़े क्वेश्चंस की टफनेस बढ़ी है। टफनेस क्या बढ़ी है? थोड़ा सा अंदर जाके डेप्थ के क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको जरूर सारे करने चाहिए बच्चों। इजी वाले पेपर में बहुत आते हैं, तो एकदम फर्स्ट से करना शुरू करो और यहां तक चले आओ। मैं इसके और पार्ट्स लाता रहूंगा, इकोनॉमिक्स और लॉजिकल रीजनिंग भी कराऊंगा, इकोनॉमिक्स भी कराऊंगा। तो चैनल को सपोर्ट करो, मैं आपकी बहुत हेल्प कर रहा हूं, अपनी थोड़ी सी हेल्प कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और जो बंदा वीडियो में यहां तक आ गया, लाइक कर दो यार, एक लाइक से तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा और मुझे बहुत बेनिफिट होगा, मेरी वीडियो को रीच मिलेगी, तो जरूर एक लाइक का बटन दबा के जाया करो। तो सोनापानी ग्लेशियर इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ शिवालिक रेंज, पीरपंजल रेंज, द वेस्टर्न घाट या द ईस्टर्न घाट। सोनापानी ग्लेशियर कहां पर है बच्चों? वो है ईस्टर्न घाट में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। थंडर क्लाउड किसे कहते हैं, मतलब थंडर क्लाउड का एक और नाम होता है, बड़ा अजीब सा नाम होता है, विच इज नोन एज थंडर क्लाउड। मिड लेवल क्लाउड्स, हाई लेवल क्लाउड्स, लो लेवल क्लाउड्स, ये कोई नाम है? नाम तो ये है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। तो जी हाँ, थंडर क्लाउड को क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं। याद करना आसान है क्योंकि बड़ा अजीब सा नाम है यार, थंडर क्लाउड क्यूमुलोनिम्बस, कोई मिलता जुलता ही नहीं है, ये जहां दिखेगा याद ही आ जाएगा, हाँ भैया ने बोला था क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड इज द आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको 90% बच्चे गलत करके आ चलाते हैं कि गोल्डन टेंपल किसने बनाया था, गुरु नानक ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, या नन ऑफ दीज ने। एक ही नाम है जो फेमस कम है इसमें, वो गुरु अर्जुन देव है, तो उन्हीं ने गोल्डन टेंपल बनाया था। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस स्टार्टेड फ्रीडम मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ जापान, सिंगापुर, जर्मनी या बर्मा? सबको पता होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस ने किसकी मदद से अपनी फ्रीडम मूवमेंट में आर्मी वगैरह बनाई थी, वो जापान। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने क्वेश्चंस मिक्स किए हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सब है, जनरल साइंस भी आएगी आगे। द खालसा पंथ वॉज फाउंडेड बाय, जो खालसा पंथ है हमारा सिखों का, वो किसने फाउंड किया था? गुरु नानक जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु अर्जुन देव जी ने, या फिर इनमें से किसी ने नहीं? तो जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ खोजा था या फिर बनाया था। कबीर किसके डिसाइपल थे? कबीर वॉज द डिसाइपल ऑफ हुम? तुकाराम, रामानंदा, रामानुजा या नन ऑफ दीज? कबीर जी किसके डिसाइपल थे? जी हाँ, वो डिसाइपल थे रामानंदा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट, बुद्धा ने अपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बुद्धा की लाइफ से कोई क्वेश्चन ना आए, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बुद्धा की लाइफ से आते ही आते, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुद्धा ने पहला सरमन कहां दिया था? सरनाथ में, लुम्बिनी में गया या कुसाम्बी में? पहले मुझे बताओ बुद्धा पैदा कहां हुए थे, कमेंट करो जल्दी जाके, जिसको पता है, जिसको नहीं पता मेरी वीडियो फर्स्ट पार्ट से देखते चले आओ, मैंने बताया है। तो वो पैदा कहां पे हुए थे, कमेंट करो। और उनका पहला सरमन हुआ था सरनाथ में, नाम मिलता भी सरमन सरनाथ। ठीक है, इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रीस्ट रूल इन द नेम ऑफ गॉड? कौन सी गवर्नमेंट का, मतलब गवर्नमेंट के बहुत टाइप होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और कहीं कहीं मोनार्की होती है, तो ऐसा कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें प्रीस्ट लोग होते हैं, जो बाबा लोग होते हैं, या फिर जो बहुत ज्ञानी रिलीजियस लोग होते हैं, वो लोग भगवान के नाम पे रूल करते हैं? वो फासिज्म है, मोनार्की है, थियोक्रेसी है, या फिर ओलिग्राफी है? दैट इज थियोक्रेसी। थियोक्रेसी में जो प्रीस्ट लोग होते हैं वो भगवान का नाम लेकर आप पे रूल करते हैं। Which of the following resist liberty and freedom? इनमें से कौन सा तरीका है पावर को बांटने का, नीचे बहुत से तरीके दिए हुए हैं, जिसमें लिबर्टी और फ्रीडम नहीं होती, वो उसको रेजिस्ट करता है? तो सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या नेशनलाइजेशन? देखो, रेजिस्ट का मतलब क्या, जो नहीं होने देगा। तो ऑब्वियसली अगर आप पावर को सेंट्रलाइज कर दोगे, सबको एक ही जगह पे ला दोगे, तो बाकी लोगों को तो फ्रीडम मिलेगी नहीं, एक ही आदमी राजा बन जाएगा। इसलिए सेंट्रलाइजेशन जो है वो रेजिस्ट करता है लिबर्टी और फ्रीडम को। और कौन देता है लिबर्टी और फ्रीडम? डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन इज अ सोशल एनिमल, विच स्टेटमेंट इज दिस? हु स्टेटमेंट? मैन इज अ सोशल एनिमल, ये किसने कहा था? प्लेटो ने, अरिस्टोटल ने, रूसो ने, या फिर लास्की ने? जी हाँ, इसको कहा था अरिस्टोटल ने, बड़ा फेमस नाम है, याद रखना। मैन इज अ सोशल एनिमल किसने कहा था? अरिस्टोटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, whose statement is this? Man is born free but always in shackles. Man is born free, देखो बड़ी बड़ी बात कह रहा है कि मैन पैदा तो फ्री होता है, मतलब पैदा तो हमेशा फ्री सा हो जाता है, बट हमेशा शैकल्स में होता है। तो ये किसने कहा था? लॉके ने, या फिर रूसो ने, या बेंथम ने, या रॉबर्ट मिल ने? ये कहा था रूसो ने। फेमस नाम से खाली यूज होते हैं, मेरे को लगता है आधे तो आंसर्स में। रूसो ने कहा था कि मैन इज बॉर्न फ्री but always in shackles. Next question, liberty consists in obedience to the general will. Liberty किस चीज में होती है कि अपनी जो जनरल विल है, अगर मैं उसको मान पा रहा हूं तभी मैं लिबर्टी के अंदर रह पा रहा हूं। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? लिबर्टी का मतलब समझा रहे हैं बेसिकली आपको, कि जो मेरा मन है, जो जनरल विल है, जो जनरल मन है लोगों का, वो चीज हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो हॉब्स ने कहा था, रूसो ने कहा था, ग्रीन ने कहा था, लास्की ने कहा था। फेमस नाम कौन है? रूसो जी ने कहा था कि लिबर्टी किसमें है? जब जनरल पब्लिक की जो विल है, जो उनकी जो मान्यता है, उसे माना जाए, उनकी बात को सुना जाए। विच इज कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम? जनरल साइज का क्वेश्चन आ गया। न्यूक्लियस या वैक्यूल या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? अब बच्चे कंफ्यूज करेंगे, ऊपर दोनों सेम ही चीज पे है भैया, बट इसमें ऊपर वाला फर्स्ट वाला थोड़ा मिसप्रिंट है, सेकंड वाला इसका आंसर रहेगा। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स कहा जाता है कि उनके अंदर राइबोसोम्स ही प्रोड्यूस होते हैं। Oh shit. Which of the following is known as the father of biology? बायोलॉजी के फादर किसे कहते हैं? डार्विन को, लैमार्क को, अरिस्टोटल को, या थियोफ्रेटस को? अरिस्टोटल और थियोफ्रेटस तो नीचे जो नाम है बच्चों, दोनों इकोनॉमिक्स वाले बंदे लग रहे हैं मुझे। ऊपर भी देखो, अच्छा नहीं, अरिस्टोटल ही है भाई साहब, अरिस्टोटल ने सब कुछ किया है यार, वाह, मुझे भी शॉक कर दिया। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? ये भी अरिस्टोटल ही है, और बहुत सारे इकोनॉमिक्स के टर्म भी अरिस्टोटल ने दिए। मतलब ये बहुत ही बड़ा फिलोसफिस्ट था गाइस, सारी सब्जेक्ट्स में इसके दी हुई बातें कही गई, और बायोलॉजी का तो फादर ही यही निकला। चलो,
लाइकेंस आर द बेस्ट इंडिकेटर, इसे कुछ भी कहते हैं लोग, कुछ लिचेंस कहते हैं, कुछ लाइकेंस कहते हैं, कुछ लिकेंस कहते हैं। आई गेस लाइकेंस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बाकी प्रोनाउंसिएशन इतना फर्क नहीं पड़ता। लाइकेंस आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ व्हाट, अगर लाइकेंस हैं, लिचेंस हैं तो क्या है वो? एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है या नॉइज पोल्यूशन है? इनमें से किसका बेस्ट इंडिकेटर होता है? ये एयर पोल्यूशन। अगर लाइकेंस है तो एयर पोल्यूशन हो रहा है बहुत ज्यादा। Which plant cell gives support to plant body? कौन सा प्लांट सेल है जो प्लांट की बॉडी को खड़ा करने में मदद करता है? एक तो फ्लोएम सेल होते हैं, एक जाइलम होते हैं, एक स्क्लेरेनकाइमेटस होते हैं, एक पेरेन्काइमा होते हैं। तो इसमें जो सबसे तगड़ा नाम है ना, वही बॉडी को तगड़ा बनाता है, दैट इज स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। ये बॉडी की, प्लांट की बॉडी को सपोर्ट करते हैं। कौन से? स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज बच्चों, जो यहां तक आया एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार, एक बार लाइक का बटन दबा दो, आपको कुछ नहीं जाएगा, मुझे बहुत फायदा हो जाएगा, मुझे रीच मिलेगी, मैं और मेहनत करूंगा आपके लिए, और वीडियोस लेकर आऊंगा, और डोमेन्स पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, और आपको अपडेट्स देता ही रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। एज जो मेरा रूल है कि लास्ट क्वेश्चन है, आंसर आप करोगे। विच विटामिन आल्सो एक्ट एज कोएंजाइम्स? इनमें से कौन सा विटामिन है जो कोएंजाइम्स की तरह काम करता है? चलो मैं ही आंसर कर दूंगा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन B12 या विटामिन डी? तो जी हाँ, इसका आंसर है विटामिन B12। विटामिन B12 कोएंजाइम्स की तरह काम करता है। बच्चों ध्यान रखना एक चीज का, जो मैंने क्वेश्चंस बीच में बोले थे ना कि बच्चों मुझे इसका मतलब बताओ कमेंट में, जरूर रिसर्च करके उसका मतलब बताना, बिकॉज मतलब बताने से क्या होगा, आपको भी वो चीजें याद हो जाएंगी। छोटा सा 25 MCQ का सीरीज था गाइस, शाम को ऐसे ही एक 25 MCQ का सीरीज आएगा, किसका? रीजनिंग का, लॉजिकल रीजनिंग का। उसको भी सपोर्ट करना है, उसको देखना, पढ़ना, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन में पूरी करा दूंगा। जामिया वालों टेंशन मतलब पूरा एंट्रेंस आपका निकल जाएगा, मेरी प्लेलिस्ट खाली पढ़ लो। सीयूईटी वालों आप भी टेंशन मतलब जनरल टेस्ट के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्लेलिस्ट पढ़ लो पूरी मेरे चैनल की, क्वांट्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की और स्टैटिक जीके की, जो ये चल रही है स्टैटिक जीके, इन सबको कर लो, आपका बेड़ा पार है। अब तो बेड़ा पार है। और सॉरी, डिस्ट्रैक्ट हो गया था मैं। तो बच्चों ध्यान रखना, ये सब चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, इन्हें करते ही रहेगा। ओके, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करके ही जाना, और अगली बार पढ़ने के लिए आना या अपडेट के लिए चले आना। ऑल द बेस्ट गाइज।